अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी चल रही है, आज गर्दिश कर रही है कि जी 9 मई के वाक़यात इमरान फैज़ हमीद गठजोड़ जो है ना, उसका ISPR ने दावा नहीं किया। और उन्होंने स्टोरी में अंसार साहब ने ये भी बताया कि उन्होंने हुकूमत के वज़रा से भी पूछा कि जनाब फैज़ हमीद शामिल हैं 9 मई वाले उसमें केस उनके ऊपर है या नहीं है। तो वफाकी वज़रा ने उनको आगे से कहा कि जनाब ये तो ISPR या मुतलका लोग ही बताएंगे। तो उनका ये कहना ये था कि इस वक्त तक की सिचुएशन है उसके अंदर लग नहीं रहा कि इमरान खान जो है वो जनरल फैज़ जो है वो 9 मई के अंदर जो है वो किसी भी लिहाज से चार्जेस उन पर फ्रेम हुए हैं। तो मैंने फिर कंसर्न एक जगह से पूछा तो मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। ISPR ने ये नहीं कहा जैसे कि ये कहा जा रहा है कि जी जनरल फैज़ 9 मई से उनको का कोई ताल्लुक नहीं है उनके चार्जेस का, क्योंकि ISPR ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि जो प्रेस रिलीज आया था उनकी सज़ा का, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉन्विक्ट इन फॉर्मेंटिंग vested political agitation and instability in cohorts with political elements and in certain other matters is separately being dealt with। ये वो लाइन है जो 9 मई को डील करती है। तो इसमें मुझे पता चला कि अगर तो ये लिखते हैं ना इसके अंदर ISPR के प्रेस रिलीज में अगर लिखते हैं कि द मैटर इज हैज़ बीन सेपरेटली डेल्ट विद, हैज़ बीन अगर होता या हैड बीन होता तब तो मसला ये था कि जी वो हो गया उसके अंदर और या वो नहीं हुआ, वो उसमें नहीं पाए गए या ये मामला ऑन गोइंग है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि 9 मई में जनरल फैज़ हमीद साहब की इन्वॉल्वमेंट अलॉन्ग विद इमरान खान साहब, ये मामला अकॉर्डिंग टू द ISPR प्रेस रिलीज भी ऑन गोइंग है। उसको अभी मजीद इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उसमें मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे लफ्ज़ हैज़ डेल्ट विद यूज़ नहीं हुआ, हैड डेल्ट विद यूज़ नहीं हुआ, इज़ बीइंग डेल्ट विद हुआ है, इट्स ऑन गोइंग। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि कल मैं आपको स्टोरी पूरी सुना रहा था जनरल फैज़ की, बातें तो बहुत इतनी ज़्यादा हैं जो कोई आम सोर्सेज से नहीं हमें पता चली, वो बड़े आला सोर्सेज से पता चली, बड़ी क्रेडिबल बातें हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था वो बात रही गई थी, वो प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया कि जब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा पे इमरान खान साहब ने रेफरेंस दायर किया तो मेरी उस वक़्त इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर थे वो ऑब्वियसली। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा कि मैंने हल्की आवाज़ में पूछा, मैंने कहा कि पता नहीं कौन कौन क्या सुन रहा हो। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ये जो आपने जैसे फाइज साहब पे किया है ना रेफरेंस दायर, ये आपके गले पड़ जाएगा। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये मैं इमरान खान साहब से मुकालमा कर रहा था, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है आपने ये मैंने शायद कहा कि जनरल फैज़ के कहने पर ये दायर किया रेफरेंस, तो और ये आप फंस जाएंगे, उनका कोई मामला आपस का शायद चल रहा है, कोई आपस में ज़ाती तौर पे वो हुए में और आप बिला वजह उसके अंदर फंस रहे हैं बीच में। तो इमरान साहब ने ये नहीं कहा कि जनरल फैज़ ने नहीं ये कहा उनको या जनरल फैज़ इनके पीछे नहीं है। उन्होंने कहा अगर वो भी पीछे हैं जनरल फैज़ साहब तब भी क्या है, वो हकायक तो है ना, मनी ट्रेल तो उन्होंने नहीं दी ना, उनके डॉक्यूमेंट्स का मसला तो है ना। खैर मैं उसको समझाता रहा, इमरान साहब उस वक्त अच्छा। अब एक और मैं आपको बहुत बात बताऊँ इंटरेस्टिंग जो अब तक सामने नहीं आई जनरल फैज़ के बारे में। मैंने आपको कल बताया था कि जनरल बाजवा ने मुझे बताया कि इमरान खान साहब से पहली मुलाकात हुई जब इमरान खान ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो जनरल फैज़ ने करवाई थी। और उस वक्त जनरल बाजवा बड़े अनइम्प्रेस्ड हुए थे। इमरान खान साहब बड़े कैजुअल वे में आए थे, ट्रैक सूट पहना हुआ था, चप्पल या जॉगर्स क्या पहने हुए थे उन्होंने नीचे, तो उनकी बातें भी उनको कोई इतनी इंप्रेस नहीं की जनरल बाजवा को। तो उनके जाने के बाद जनरल बाजवा ने बड़ी हैरत से जनरल फैज़ ने मुलाकात करवाई थी ये, तो जनरल फैज़ से बड़ी हैरत से उन्होंने पूछा कि ये हमारी चॉइस है नवाज़ शरीफ और जरदारी वगैरह इनके बाद नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी के अलावा। तो जनरल फैज़ ने कहा हाँ जी अब फ़िलहाल तो यही चॉइस है। तो ये पहली मुलाकात उन्होंने करवाई थी। इसी तरह तो जनरल फैज़ वॉज इंस्ट्रूमेंटल। इसी तरह एक बहुत अहम बहुत अरबपति शख्सियत है, उन्होंने मुझे बताया फ़ेस टू फेस बताया कि उनकी पहली मुलाकात भी जनरल फैज़ हमीद ने करवाई थी इमरान खान से प्राइम मिनिस्टर उनके बनने के बाद। और वो जो अरबपति शख्सियत है उन्होंने बताया कि हमारे को कोई मामला फंसे रहते हैं गवर्नमेंट से, तो हमें जनरल फैज़ हमीद ने मशवरा दिया था कि आप प्राइम मिनिस्टर से बना के रखें, आपके जहाँ मामले फंसेंगे प्राइम मिनिस्टर आपको फैसिलिटेट करेंगे। एलिजिडली ये उनकी गवाही है, मैं जो उन्होंने मुझे बताया, जो अरबपति शख्सियत है। और उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ ने उनको कहा कि मैं आपको मिलवाता हूँ इमरान खान से। तो इमरान खान हालांकि कोई ज़्यादा फ़ैन नहीं है उन अरबपति शख्सियत के उस वक़्त, लेकिन वो मिले और बकौल उन शख्सियत के, वो जो अरबपति शख्सियत थे, उन्होंने बताया कि इमरान खान ने कहा कि आपने
मुझसे जो भी बातचीत करनी हो तो हर वक्त अवेलेबल नहीं होता। एक तो उन्होंने फराह का नाम लिया, फराह गुज्जर जो है, और एक उन्होंने जनरल फैज़ का कहा कि जनरल फैज़ से भी आप बात कर सकते हैं और इनसे भी बात कर सकते हैं। बकौल उस अरबपति शख्सियत के जनरल फैज़ को अरबों रुपए उन्होंने दिए हैं, अरबों रुपए। और मैंने उनसे पूछा कि आपने, उन्होंने कहा जी हमारा देखें पाकिस्तान में कोई चीज़ जायज़ तरीके से नहीं होती, यहाँ पे जायज़ तरीके से भी आपको सिफारिश करनी पड़ती है। तो हमारे जब काम फंसते थे, जायज़ काम जब हम फंसते थे हमारे, तो उसके लिए भी हमें इस तरह के बार्गेनिंग करनी पड़ती थी। तो जनरल फैज़ वॉज इंस्ट्रूमेंटल बाय ऑल मीन्स। लेकिन मैं कल ये सोच रहा था कि लोग ये इबहाम पैदा करते हैं, जैसे कि इमरान खान को जब पहली दफ़ा पता चला कि जनरल फैज़ के खिलाफ इंक्वायरी होगी, उन्होंने कहा हाँ जी करनी चाहिए, करें। तो भाई इतनी आसानी से ना कहें कि आप करें, क्योंकि वजह यह है कि जनरल फैज़ कि नवाज शरीफ से कोई ज़ाती या प्रोफेशनल दुश्मनी नहीं थी जो नवाज शरीफ के साथ जनरल फैज़ के दौर में हुआ। मीर शकील उर रहमान या मीडिया हाउसेस के साथ जनरल फैज़ की कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, इमरान खान की थी। इमरान खान के प्रॉब्लम्स थे जो जनरल फैज़ ने मीडिया के साथ किया, उनके दौर में जो कुछ हुआ। जनरल फैज़ की शौकत सिद्दीकी को थ्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सब कुछ जो हो रहा था, जनरल फैज़ को कोई ज़रूरत नहीं थी असम्बलियाँ मैनेज करने की। इस सब के बेनिफिशरी या सब जो हो रहा था वो इमरान खान की वजह से हो रहा था। इमरान खान के ये राइवल्स थे। इमरान खान ने का नारा ये था मुंह पे हाथ लगा के 2011 से, इनको नहीं छोड़ूंगा मैं। तो फिर उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी को, खासतौर नून लीग के बंदे को नहीं छोड़ा, करवाया जनरल फैज़ से। लेकिन जनरल फैज़ ने किया इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पे। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको, परवेज़ इलाही साहब जो हैं, जो पता नहीं प्रेसिडेंट है क्या है, और बड़े अब तो आंखों के तारे इमरान खान साहब के और बड़े क्लोज रहे, उन्होंने वो बताएंगे आपको जो उनके थाती थे कि इमरान खान का मिजाज क्या था। इससे आपको इवेल्युएट करने में आसानी होगी ये बात कि जनरल फैज़ जो कुछ कर रहा था, चाहे अपने आर्मी चीफ बनने के लिए कर रहे थे, लेकिन वो कर रहे थे इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पे और इमरान खान को खुश करने के लिए। परवेज़ इलाही ने इस चीज़ की गवाही दी है। इमरान खान क्या सोच रखते थे अपने मुखालफीन के बारे में सियासी, सुनवाएं। शौक बड़ा मैंने बदले लेने। अब भी कहता है कुछ एमएनएस मिले, उनको कहा कि ये सारे ठीक हो जाएं, मैंने तो उनसे ये कर दूंगा और उनको नैब के वाले कर दूंगा, उनको एफआई। तो ये हुक्मरानी का तौर तरीका है। आप लोगों के दिल जीते, आपको जरूरत ही ना पड़े इतनी भाग दौड़ की। इमरान खान की बदला लेने की इंसिडेंट को जनरल फैज़ हमीद ने पूरा किया। और मैं आपको एक वाक़या बड़ी ज़िम्मेदारी से बताता हूँ। ये मुझे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एज़ आर्मी चीफ बताया था। उन्होंने मुझे बताया कि इमरान खान हर दूसरे दिन मुझे कहते थे बुला के कि फ़लाँ बंदे को, आप आर्मी चीफ हैं, आप फ़लाँ अपोजिशन लीडर को जेल में डाल दें, फ़लाँ अपोजिशन लीडर को जेल में डाल दें, फ़लाँ को जेल में डाल दें। तो जनरल बाजवा साहब के बकौल जनरल बाजवा ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कहा कि सर बात ये है कि ये जो काम आप मुझे करने का कह रहे हैं ना तो मैं पुलिस वाला हूँ, ना मैं थाने वाला हूँ, ना मैं कुछ जज हूँ। आप ऐसा करें कि दस्तूर में एक तरमीम करा दें कि जिसमें आर्मी चीफ को इख्तियार दे दिया जाए कि वो जितने आपके ओपोनेंट्स हैं जिनको आप कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑर्डर करें मुझे, मैं उनको उठा के जेल में डालना शुरू करूँ, मैं कर दूंगा। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन के अंदर दस्तूर मुझे इजाज़त ये तो नहीं देता कि मैं आपके कहने के ऊपर, जो ऑब्सेशन थी इमरान खान की, मतलब मैं हैरान हूँ कि इतने अच्छे आला पाए सेलिब्रिटी थे आप, ये क्या ऑब्सेशन थी जो परवेज़ इलाही भी बता रहे हैं, जो जनरल कमर जावेद बाजवा भी बता रहे हैं कि उनको भी आप कह रहे हैं कि जी आप बीइंग आर्मी चीफ ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। जनरल फैज़ सब कुछ किया। जनरल फैज़ ने उस गंद में इमरान खान साहब का भरपूर साथ दिया। और मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूँ, जनरल DGISI जनरल नदीम अंजुम जो थे, ये तो उन्होंने प्रेस टॉक में बताया, जो उनकी जॉइंट प्रेस टॉक थी उस वक्त के DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार साहब के साथ, मैं उसमें बैठा हुआ था सामने ही, उसमें उन्होंने बताया जनरल नदीम अंजुम, जिनको बड़ी मुश्किल से उन्होंने लिया इमरान खान ने एज DGISI, इंटरव्यूज़ किए, बड़ा डेरोगेट करने की कोशिश की फ़ौज के इदारे को उस वक्त भी, जब जनरल फैज़ को हटाया। तो नदीम अंजुम साहब जो हैं, उनको उन्होंने जब बुलाया पहली दफ़ा मीटिंग में, और उनको ये कह के बुलाया कि आप बताएं पाकिस्तान के बड़े बड़े मसले क्या है, उससे मुझे ब्रीफिंग दें। तो जनरल नदीम अंजुम ने इकॉनमी के मुतालिक बताना शुरू किया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है इकॉनमी का। तो अभी वो बोलने शुरू किए थे तो इमरान खान साहब ने उनको रोकेगा कि नहीं जनरल साहब, असल में सबसे बड़ा मसला इकॉनमी नहीं है, सबसे बड़ा मसला अपोजिशन है, और अपोजिशन को जब तक मैं ठीक नहीं करूँगा, इनको मैं डंडा नहीं मारूंगा, इनको मैं जेलों में नहीं सलवा दूंगा। हालांकि जेलों में आधे से ज़्यादा को डाल चुके थे वो फैज़ हमीद की मदद से, तब तक ये मामला ठीक नहीं होगा। तो जनरल नदीम अंजुम वॉज शॉक्ड कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो DGISI को क्या कह रहा है और उसको किस तरह की तरगीब दे रहा है। तो ऑब्वियसली जनरल नदीम अंजुम तो आलाकार नहीं बने इमरान खान साहब के, जैसे जनरल फैज़ हमीद साहब थे, उन्होंने तो बड़ी इज्जत से अपना वक्त गुजारा, बड़े वकार से अपना वक्त गुजारा। जनरल बाजवा को ये क्रेडिट जाता है, फ़ौज ये समझती है कि उन्होंने ये तोड़ा नेक्सस जो था जनरल फैज़ हमीद का और इमरान खान का,
जिसने अपोजिशन को और नवाज शरीफ साहब का नाथ का पानी बंद किया हुआ था। लेट रियलाइजेशन थी कि जनरल बाजवा को आई, इसलिए अब समझ नहीं आ रहा कि नून लीग के जो लीडर हैं वो अगर जनरल बाजवा को चाहते हैं ट्रायल किया जाए तो क्यों किया जाए, जबकि उनकी वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ कि वो न्यूट्रल हो गए। उनकी वजह जनरल फैज़ हमीद की ISI के डिपार्टमेंट छुट्टी हुई, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान ने तिगनी का नाच नचाया हुआ था सबको।